दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़े, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने लेटेस्ट पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर आप किसी कर्व का बाउंड एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो विद इन गिवन लिमिट्स, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले किसकी, एरिया की, तो फिर हम यूज करते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सीधा सीधा सा जो अंतर था वो क्या था कि एक से हमें इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन मिलता है, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक के बाद हमें एरिया की फिक्स्ड वैल्यू मिलती है जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ता था, वो हमें नहीं लगाना पड़ता है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सिंपली कुछ फॉर्मूले थे और एक मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जहां हमने सीख लिया था आपको उस फंक्शन को t मानना चाहिए जिसका कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया हो और dx के साथ मल्टीप्लाइड हो। ऐसा करने से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आशुतोष जी का सुझाव आया कि मैं ब्लैक कलर से लिखूं, तो बढ़िया बात है भाई। तो अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा, उसका एक एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि डेरिवेटिव से आप क्या क्या निकाल सकते हो। पहली चीज तो आप कर्व के ऊपर जो टेंजेंट खींचा जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज आप परसेंटेज चेंज एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगली चीज आती है कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। समझ आ रही बात, यानी कि हमें जो पढ़ना है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मान लो कि मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और मान लो कि मैंने उस पर एक कर्व बना दिया जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे मैक्सिमम हुई थी और एक पॉइंट पे मिनिमम हुई थी। अब कुछ टर्म्स होती हैं, मैथ्स में आप काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, यहां मैं बस आपको डेफिनेशन टाइप बता रहा हूं। पहली टर्म होती है मैक्सिमा। तो मैक्सिमा बोला किसे जाएगा, तो हम मैक्सिमा उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेबरिंग पॉइंट से ज्यादा हो। यानी कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट चूज करता हूं x, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसके नेबरिंग पॉइंट से, यानी जस्ट एक पहले वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं, मैंने काफी दूर बनाया है पर मैं शो करना चाह रहा हूं जस्ट पहले वाला, और जस्ट एक बाद वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं, तो आप देख सकते हो कि इसके नेबरिंग में जस्ट पहले वाले पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू इससे कम है और जस्ट बाद वाले पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू इससे कम है। अगर ऐसी कंडीशन किसी पॉइंट पर फंक्शन फॉलो करता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमा बोल देते हैं। समझ आई बात। अब मैक्सिमा दो तरीके के होते हैं। मैक्सिमा हम दो तरीके के पढ़ते हैं। पहला होता है ग्लोबल मैक्सिमा और दूसरे को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, सारी दुनिया में। तो ऐसा मैक्सिमा जो कि पूरे फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, क्योंकि फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है ना। अगर मैं फंक्शन वापस से ड्रॉ करूं, देखो, ठीक है, तो मान लो कि फंक्शन कुछ इस तरह से है। अब आप देख सकते हो कि यहां सिर्फ एक ही मैक्सिमा का पॉइंट नहीं है, यहां पे ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि इसके नेबरिंग पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू नेबरिंग पॉइंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। सिमिलरली ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि नेबरिंग पॉइंट्स की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो यहां पे हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसा मैक्सिमा जिसकी वैल्यू फंक्शन में सारे मैक्सिमाओं में सबसे बड़ी होती है उसे आप नाम दे देते हो ग्लोबल मैक्सिमा। यानी फंक्शन में ऐसी अगर x की 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जहां की फंक्शन मैक्सिमा बना रहा है, मैक्सिमा बनाने की तो सिंपल सी कंडीशन है कि आसपास वाले लोगों से बस तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो उन सभी को नाम दिया जाएगा क्या, लोकल मैक्सिमा। समझ आ रही है बात, क्योंकि आप अपनी लोकेलिटी में सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। लेकिन उन सारे मैक्सिमाज में से भी जो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि वो फंक्शन के लिए सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है।
क्या आपको क्लियर हुआ किसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और किसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा? समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। जैसे कि आप इस तरह भी समझ सकते हो कि एक स्कूल के अंदर हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, ठीक है ना। फिर एक तरह से आप ये कह सकते हो उन सबको मॉनिटर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर कोई स्कूल बॉय है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा जैसा हो गया। तो जैसी चीज मैक्सिमा के लिए होती है सेम चीज मिनिमा के लिए होती है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट को देखूं तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अपने नेबरिंग पॉइंट से क्या होगी, कम होगी। अगर आप जस्ट पहले वाला पॉइंट ले लो और जस्ट बाद वाला पॉइंट ले लो तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में तो क्या ही आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। यानी ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया। आप यहां भी देख सकते हो ये पॉइंट भी किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। तो ये दोनों ही क्या है, मिनिमा है। यानी कि अगर ऐसा एक्स जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट से कम आ जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, उस फंक्शन का मिनिमा कह देते हैं। तो ये तो हो गई मिनिमा बनने की कंडीशन। तो ये एक लोकल मिनिमा है क्योंकि ये अपने आस पड़ोस में सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, और ये आपका एक लोकल मिनिमा है क्योंकि ये अपने आस पड़ोस में सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। बहुत पास में देखते हैं, एकदम जस्ट पास में, जब आप पढ़ोगे मैथ्स में तब आपको पता लगेगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली आप थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, मिनिमा हो गए। लेकिन अगर इन दोनों में भी मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सबसे छोटी वैल्यू कौन दे रहा है भाई, ये वाला। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल मिनिमा। तो जिस तरह से मैक्सिमा होता है उसी तरह से हमारा क्या हो जाता है, मिनिमा भी हो जाता है। तो मिनिमा भी हम डिफाइन कर देते हैं, क्या हो जाएगा मिनिमा भी हमारे पास, एक होगा ग्लोबल और एक होगा हमारे पास लोकल। हम ये भी कह सकते हैं कि हर लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा नहीं होता, लेकिन हर ग्लोबल मिनिमा लोकल मिनिमा होता ही है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, हर ग्लोबल मिनिमा लोकल तो होगा ही होगा। ऑब्वियसली जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो अपने आस पड़ोस वालों से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन हर वो पॉइंट जो आस पड़ोस में बड़ा है वो दुनिया में सबसे बड़ा हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं बोल अब रहा था देखो, अगर हाँ, कोई ग्राफ ऐसा हो कि ऊपर जो मैक्सिमम वाला पॉइंट हो ग्राफ में वो एक स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम जिसमें वाला मतलब पॉइंट कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा हो। पॉइंट नहीं है जो अपने नेबरिंग पॉइंट से हाई है। नहीं, आप ऐसा कहना सर चाह रहे हो कि अगर इस तरह से ये हो जाता, आगे मैं इसे बढ़ा दूं, अगर ये ऐसे करके रह जाए बस। नहीं, एंड उसके बाद एक ऐसा यहाँ से ऐसा कंटिन्यू हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो अच्छा, इस तरह से कुछ हो जाए एंड फिर वापस स्टीप डाउन हो, तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम बोला जाएगा। इसको मैक्सिमम नहीं बोला जाएगा क्योंकि अपने नेबरिंग पॉइंट से ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है। इसके जस्ट राइट वाला जो पॉइंट होगा ना, अगर अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसके राइट वाले पॉइंट से इसकी वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। जस्ट पास वाले पॉइंट को आप बोलते हो, तो ये जो पॉइंट होगा जस्ट जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसे मैं मैक्सिमा नहीं बोलूंगा फिर उस केस में। समझ आ रही है? ठीक है सर, हाँ ठीक है ना। तो ये तो हो गई क्या, डेफिनेशन, कि आप किसे बोलते हो मैक्सिमा, किसे बोलते हो मिनिमा। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, जब मैथ्स में आएगा तब आप समझ लोगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, कोई पैरेलल लाइन अगर एक्स एक्सिस के ड्रॉ कर दिए तो कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक पैराबोला बना दूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि मैं अगर एक पैराबोला बना देता हूं, अगर मान लो इस तरह से मैं अगर ड्रॉ कर दूं कि ये आपका एक पैराबोला है, तो आपको दिख रहा है कि ये मिनिमा तो आ रहा है इसमें, पर क्या इसमें कभी मैक्सिमा आ पाएगा? ये तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो कोई मैक्सिमा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो किसी फंक्शन में मैक्सिमा आ भी सकता है, मिनिमा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो सब डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। खैर, और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे मैथ्स में। अभी आपको फिजिक्स के लिए क्या ध्यान रखना है, सिंपली आपको बस याद रखना है कि मैक्सिमा का मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू नेबरिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, और मिनिमा का मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू नेबरिंग पॉइंट से क्या है, कम है। क्या इतना क्लियर है? हाँ, तो ये तो हो गया, आप ग्राफ देख के बता सकते हो। ग्राफ देख के तो आप कोई भी बता देगा, जो पहाड़ ऊंचा वाला दिख रहा है वो मैक्सिमा है, और जो गड्ढे टाइप का लग रहा है, वैली टाइप, वो क्या हो गया आपका, मिनिमा है। तो अब बात आती है कि हम कैसे किसी फंक्शन का अगर ग्राफ नहीं दिया हो तो मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमें देखना है। ठीक है ना। तो मान लो कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा मैक्सिमा को, तो ध्यान से समझना।
बार बार बता पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफी लेंदी होगा, तो ध्यान से देख लो सभी लोग। यहाँ पे आपको निकाल रहा हूं कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे पता करते होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूं। मान लो ये हो गया हमारा ग्राफ साइन एक्स का, जो चलता रहता है इन्फिनिटी तक। खैर मैंने बस यहाँ पे इतना ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, साफ आपको दिख रहा है कि मैक्सिमा एक पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट होगा आपका किसका, मैक्सिमा का पॉइंट। तो कंडीशन क्या होगी, अब मुझे पता करनी थी कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो आप, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं कर्व का मैक्सिमा पर, यानी कि इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, सोचो एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है जो इसे टच करती हुई निकल जाए, तो वो कैसी बनेगी, वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी बनने वाली है। समझ आ रही है बात। और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि हमेशा ये बढ़ते से घटेगा तभी क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा। तो अगर ये बढ़ते 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 फिर घटना स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कर्वेचर तो बनाएगा ही बनाएगा, और कर्वेचर बनाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट जब भी आप खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मिनिमा की मैं बात करता, हालांकि यहां मैक्सिमा में डील करें, पर फिर मिनिमा के लिए एक चीज तो मैं बता ही सकता हूं। मिनिमा के लिए अगर मैं बात करता तो ये आपका मिनिमा का पॉइंट है, तो यहां पे आप अगर टेंजेंट खींचते तो वो भी कैसा आता, वो भी ऐसा आता। बताओ क्या इस कर्व में और कोई पॉइंट ऐसा है जहां टेंजेंट का स्लोप 0 हो सकता है? नहीं। आपको साफ दिख रहा है कि टेंजेंट का स्लोप 0 तभी हो पाएगा जब या तो बढ़ते से घटना शुरू हो जाए या घटते से बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना। यानी कि जो कर्व है वो अपनी मोनोटोनिसिटी को क्या करे, चेंज करे। इंक्रीजिंग फंक्शन से वो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग होने लग जाए, या डिक्रीजिंग फंक्शन से वो इंक्रीजिंग होने लग जाए। उसी समय पे स्लोप क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो यहीं से हम डिफाइन कर देते हैं क्या, पहली कंडीशन। तो हमें मिल जाती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैं दोनों की लिख देता हूं, दोनों में दो दो कंडीशन है, और दोनों की पहली कंडीशन तो क्या है, कॉमन है। क्या हो गई पहली कंडीशन भाई, स्लोप एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0। अगर ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको याद हो, dy by dx। dy by dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपको क्या पता लगी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है और हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का स्लोप 0 होगा वो पॉइंट्स या तो मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे या तो मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। अभी तक मुझे ये पता नहीं लग पाया कि कौन सा मैक्सिमा का होगा कौन सा मिनिमा का होगा, पर मैं ये बता सकता हूं कि ये पॉइंट्स मैक्सिमा के होंगे और या मिनिमा के होंगे। समझ आ रही है बात। तो मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन के लिए फाइंड करने की पहली कंडीशन हो गई कि उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरी कंडीशन की तरफ। तो यहां मैं मैक्सिमा पे फोकस कर रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जस्ट एक पहले वाला पॉइंट ले लूं, अगर आप जस्ट एक पहले वाला पॉइंट लो और वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर आप जस्ट पहले वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। समझ आ रही है बात। क्या आप बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। तो हमें दिख रहा है कि इस लाइन का स्लोप आप थीटा देखते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा एक्यूट है, एक्यूट यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। तो यहां पे स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था। अच्छा, जैसे ही एक राइट वाला पॉइंट में देख लेता हूं, एक जस्ट बाद वाला पॉइंट में अगर देखूं और वहां पर टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, इसका स्लोप अगर मैं पूछूं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप देख पा रहे हो इसका पॉजिटिव था क्योंकि थीटा एक्यूट था। तो यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो ये स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इससे हुआ क्या, ये हमारा एक्स है, यहां पे हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं। तो आप देखो एक्स से जस्ट पहले, एक्स पहुंचने से, फंक्शन एक्स पहुंचे उससे जस्ट पहले स्लोप कैसा था आपका, स्लोप था नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। एट एक्स स्लोप क्या है आपका, एक्स पर, ऑब्वियसली वो मैक्सिमा का पॉइंट है तो वहां तो स्लोप क्या है, 0 है। और जस्ट आफ्टर मैं अगर बोलूं, जस्ट आफ्टर
तो जस्ट आफ्टर इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट है, तो वहां पे स्लोप आपको दिख रहा है कैसा है, नेगेटिव है। यानी कि स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर स्लोप क्या हुआ, जीरो हो गया, और अब स्लोप क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो क्या आप बता सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है इस फंक्शन के लिए? क्या आप बता सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि स्लोप अगर m है, m को मैं डिनोट कर देता हूं स्लोप से, जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप होता है। तो सोचो dy बाय dx को आप रीड करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x को आप क्या पढ़ सकते हो, dm बाय dx। समझ आ रही है बात? इसे मैं क्या पढ़ सकता हूं, dm बाय dx। इसी को अगर लिखने का दूसरा तरीका देखें तो वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां में क्या लिख दूंगा m की जगह डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपका स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रही बात? इसी को हम लिखते हैं इस तरह से डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या बोल दिया जाता है, इसे बोल दिया जाता है डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव। कॉमन सेंस है भाई, y का पहला डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, और उसको भी आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो वो हो गया y का डबल डेरिवेटिव। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसकी वैल्यू मैं पूछूं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी स्लोप के बदलने की रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहोगे कि वो रेट कैसी है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्लोप लगातार घट रहा है। स्लोप पहले मान लो कि 2 था, तो फिर 0 हुआ और फिर -1 हो गया, तो स्लोप लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसे हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। सेकेंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। समझ आया? यानी कि किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमा बन रहा है तो उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो क्या हो गई, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्या इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना? अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे देखो, मिनिमा के लिए भी कंडीशन मैं तुरंत यहां से लिख दूंगा, ठीक है? वापस से हम पूरा नहीं करने वाले, तुरंत मैं यहां पे लिखूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो मान लेते हैं मिनिमा की बात करें तो पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशन तो दोनों के लिए क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो मिनिमा की कंडीशन तो यहां भी क्या आ गई है कि डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होना चाहिए। यानी फंक्शन का अगर कहीं पे स्लोप 0 है तो वहां या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। और मुझे ये पता लग गया है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है तो फिर वहां पे ऑब्वियसली क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर मिनिमा की बात करें तो जस्ट पहले वाला पॉइंट अगर आप देखो तो वहां पे स्लोप कैसा आ रहा है, टेंजेंट का आप देख सकते हो स्लोप आ रहा है नेगेटिव। इस जगह पे 0 है और जस्ट बाद वाला पॉइंट अगर आप देखो तो वहां पे स्लोप कैसा आ रहा है, वहां पे स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। तो सोच के देखो, स्लोप पहले नेगेटिव था, बढ़ के 0 हुआ और अब पॉजिटिव में जा रहा है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है भाई, पॉजिटिव। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आ जाती है, यहां से हम कह देते हैं कि सेकेंड कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आ जाएगी, सेकेंड कंडीशन ऑफ मिनिमा ये आपको मिल जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या आप ये दोनों कंडीशन याद रख सकते हो? बताओ, समझ आया तो? यहां पे हम लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम बस लोकल ही पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के लिए फिजिक्स में। यहां ग्लोबल और लोकल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम नहीं देख रहे हैं अभी। वैसे तो आप कर सकते हो, सारे मिनिमास की वैल्यू निकाल के देख लो, जो सबसे छोटी हो वो ग्लोबल हो जाएगी। पर यहां उसमें डील नहीं कर रहे हैं, यहां बस आपको इतना याद रखना है जो मैंने बोला है। क्या इसमें कोई डाउट है जो मैंने बताया अभी तक? नहीं नहीं, ये साइन एक्स के ग्राफ में नहीं होता, ये दुनिया के हर ग्राफ में होता है। ये तो तुम्हें समझ आई गया ना कि पहाड़ जब भी बनेगा तो रेट ऑफ चेंज तो ऐसी ही होगी, और जब भी ऐसा वैली जैसा बनेगा तब भी रेट ऑफ चेंज ऐसी ही होगी। तो ये कंडीशन तो हर एक ग्राफ के लिए वैलिड है, कोई भी रैंडम फंक्शन हो सबके लिए वैलिड है। साइन एक्स देखने में थोड़ा सुंदर लगता है इसलिए मैंने चुन लिया था, ताकि यहाँ पे तुरंत मैक्सिमम और मिनिमम हमें दिख जाए।
व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? पूछ भी कैसे रहे हो बेटा, फर्स्ट कंडीशन तो कॉमन है दोनों के लिए। मैं फिर बता रहा हूं, मैक्सिमा के लिए दो कंडीशन है। पूरी बात ध्यान से सुनो। आपको कोई ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, कोई कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा जाए बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो करो, यानी वो पॉइंट जहां पर स्लोप जीरो होगा फंक्शन का, वहां या तो मैक्सिमा बन रहा होगा या तो मिनिमा बन रहा होगा। तो पहली कंडीशन से तो हमें वो पॉइंट्स मिलते हैं जहां या तो मैक्सिमा बन रहा है या तो मिनिमा बन रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। वो पता करने के लिए आप सेकंड कंडीशन पे जाते हो, यानी कि आप उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हो और देखते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा होता है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ आएगा कि इस फंक्शन का मैं ग्राफ बना सकता हूं या नहीं बना सकता। मैं अगर बना भी सकता हूं तो भी मुझे नहीं बनाना है। क्यों भाई? वैसे तो दिख रहा है क्या बनेगा भाई। अब सीख गए हो तो नाम तो लिख सकते हो क्या बनने वाला है। क्वाड्रेटिक है, ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ पॉइंट करता हूं, खैर उसकी हमें जरूरत नहीं है। मुझे निकालना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम बन रहा है, और फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सीधे सीधे आपको तुरंत क्या करना स्टार्ट कर देना है, दो कंडीशन लगानी है। पहले मैं लगा देता हूं कंडीशन 1। पहली कंडीशन क्या थी, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी उस पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएट आप कर सकते हो सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा 2x माइनस 5, इसे मैं कर दूंगा जीरो। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 5/2, यानी x आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। x बराबर 5/2 आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने अभी सिर्फ क्या लगाई है, कंडीशन 1। तो आपको ये पता है कि x बराबर 5/2 पे या तो मिनिमा बन रहा होगा या तो मैक्सिमा बन रहा होगा। मुझे नहीं पता मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा बन रहा है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 लगाएंगे। मैं लगा देता हूं सेकेंड कंडीशन, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो एक बार डिफरेंशिएट करके हमें फंक्शन क्या मिला था, देख लो। एक बार डिफरेंशिएट करके 2x माइनस 5 आया था, तो उसी को तो दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो 2x माइनस 5 को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, आप देख सकते हो, सीधा ग्रेटर देन जीरो। और कंडीशन किसके लिए ग्रेटर देन जीरो थी, मिनिमा की। तो आपको ये पता लगा कि फंक्शन हैज मिनिमा। मैं सीधे लिख सकता हूं, फंक्शन हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 5/2। समझ आई बात, ये मुझे पता लग गया। कोई मैक्सिमा है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमा का कोई पॉइंट हमें मिला ही नहीं है। अगर फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू पूछना चाहे कि मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो मैं सिंपली निकाल सकता हूं y मिनिमम क्या हो जाएगा, ऊपर जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रख दो, 5/2 रख दो। तो हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 10। क्लियर हुआ क्या, हम कर क्या रहे हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं, कंडीशन 1 से आपको क्या मिलता है, कंडीशन 1 से आपको वो सस्पेक्ट पॉइंट्स मिलते हैं जहां या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। और कंडीशन 2 से साइन चेक करके आपको क्या पता लग जाता है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। आई होप सबको क्लियर हो। हाँ बोलो, यस क्या डाउट है। हाँ बिल्कुल। तो श्रेष्ठ, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। पहले मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूं। डाउट है कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद, जैसे यहां तो 2 आ गया, पर अगर कोई पॉलिनोमियल आ गया होता, कोई फंक्शन आ गया होता, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि मान लो आपने डबल डिफरेंशिएट किया और आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया 4x माइनस 2 या कुछ भी आ सकता है। तो फिर आप क्या करोगे, जो आपका पॉइंट था उसे यहां पे पुट करके देख लोगे। जो भी आपका सस्पेक्ट पॉइंट था उसे आप सेकंड वाले फंक्शन में पुट करके देखोगे और तब इसका साइन चेक करोगे। यहां तो पुट करने की जगह ही नहीं थी, तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसका साइन चेक कर लिया। पर मान लो मुझे यहां पे चेक करना होता, अगर ये आया होता, मैं फिर बोल रहा हूं ये इसका डबल डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई ये डाउट मत पूछने लगना ये डबल डिफरेंशिएशन कहां से आ गया। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज ये अगर डबल डिफरेंशिएशन आया होता तो मैं क्या करता, मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करता x बराबर 5/2 पे। समझ आ रही बात। तो यहां मैं पुट करता 4 इंटू 5/2 माइनस 2।
ये आपको फिर से मिल रहा है 8, ठीक है ना। तो आपको ये फिर से पता लग जाता है क्या है यहाँ पे मिनिमा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो यहाँ पे क्या है मैक्सिमा है। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने दे दिया है और आपको बताना है क्या बन रहा है भाई, मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। पहले तो मैं लगा कंडीशन 1, आपको याद है कंडीशन 1 से क्या मिलेगा, सस्पेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, वहां या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। पहली कंडीशन थी dy by dx, ये हो जाना चाहिए भाई 0, यानी dy dx ऑफ x क्यूब बाय 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4, ये क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, यहां पे क्या बचेगा x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आया आपके पास, 4 तो गायब हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 5x ये हमें मिल जाएगा 0। x को कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x आपको मिला कितना 0 और 5। तो हमें दो सस्पेक्ट पॉइंट मिले हैं, यहां दोनों पे मिनिमा हो सकता है, किसी एक पे मिनिमा एक पे मैक्सिमा हो सकता है, या दोनों पे मैक्सिमा हो सकता है, हमें अभी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वो पता करने के लिए आप लगाते हो क्या कंडीशन 2। तो मैं लगा देता हूं कंडीशन 2। सेकेंड कंडीशन हो जाती है d2y बाई dx स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव। तो हो जाएगा dy dx ऑफ, पहला डिफरेंशिएशन करके आया है x स्क्वायर माइनस 5x, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करके मिलेगा 2x माइनस 5। तो वही बात आ गई, आपको क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल मिल गया। तो साइन चेक करेंगे, एक बार d2y बाई dx स्क्वायर का साइन चेक कर लेंगे, x को 0 पुट करके, x को 0 पुट करो जरा, तो आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5, यानी कि माइनस 5 विच इज लेस देन 0, और लेस देन यहाँ पे क्या बन गया होगा मैक्सिमा बन गया होगा। सिमिलरली मैं साइन कहां पे चेक कर लूंगा, आप चेक कर लोगे d2y बाई dx स्क्वायर का साइन कहां पर, x बराबर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था 5 वहां पर, तो आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 5, यानी कि मिल गया 5 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां क्या बन रहा होगा मिनिमम। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि x बराबर 0 पर तो क्या है मैक्सिमा है, और x बराबर 5 पे क्या है मिनिमा। समझ आ रही है बात। तो क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, मैक्सिमा मिनिमा मिल गया। अब अगर कोई आपसे बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ y की, तो आप क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की जगह क्या रख देंगे हम, ये 5 मत रख देना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x की जगह आप क्या रख दोगे 0 रख दोगे, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप x की जगह क्या रख दोगे 5 रख दोगे। क्या क्लियर है। तो बताओ जरा, पहला ये रहा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 2। आपको बताना है उन x की वैल्यूज जहां मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा। बताओ जरा। ठीक है, तो सभी लोगों ने मेरे हिसाब से सही निकाला है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया। कर लेता हूं मैं, सबसे पहले क्या निकाल देंगे dy बाई dx कंडीशन 1 के लिए। डिफरेंशिएट करोगे यहां से आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक मिली है हमें, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, फैक्टर्स अगर आप करोगे तो आएगा x माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x मिल जाएगा 6 और 1। तो x की दो वैल्यूज हैं, यानी दो सस्पेक्ट पॉइंट्स आपको मिले हैं, एक तो 6 और एक 1। इनमें से किसी एक पे मैक्सिमा होगा और किसी एक पे मिनिमा होगा। इसके लिए ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d बाई dx ऑफ जो पहली बार डिफरेंशिएट करके आया था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्या मिलेगा भाई डिफरेंशिएट करके, मिल जाएगा 2x माइनस 7। फिर से आपको क्या मिला, एक फंक्शन मिला है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके साइन चेक करोगे। तो d2y dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 6 अगर मैं पुट करूं तो हो गया 2 इंटू 6 माइनस 7, ठीक है ना, यानी कि 12 माइनस 7 आपको कितना मिल जाएगा, ये 5, ठीक है ना। और 5 ऑब्वियसली कैसा है, ग्रेटर देन 0, यानी यहां क्या बन रहा होगा मिनिमम। तो x बराबर 6 पे तो क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। इनका भी आया है, बहुत अच्छी बात है। और d2y बाई dx स्क्वायर ये मैं चेक कर लूंगा, x इज इक्वल टू 1, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 7, यानी कि माइनस 5 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ ऑब्वियसली क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है।
तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, मैक्सिमम। किसी को कोई समस्या? क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मन भर के क्वेश्चन लिख दिए ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। एक अभी कर लेते हैं, कौन सा करना चाहोगे? 6th कर लेते हैं, या बड़ा सा कुछ कर लेते हैं, 4th कर लेते हैं। 4th का बता दो जरा, कहां पे मैक्सिमा, कहां पे मिनिमा? 4th ट्राई कर रहे हैं हम। यहां दिया है y बराबर x³/3 माइनस 3x²/2 माइनस 10x + 4। ठीक है, इसके लिए बताना है मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा। फटाफट कर देता हूं मैं, कंडीशन 1 लगा देता हूं पहले, यानी कि dy/dx क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, वो आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं ताकि सस्पेक्ट पॉइंट्स हमें मिल जाएं, कौन कौन से हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2, तो x यहां से मिल गया आपको 5 और -2, फिर वही कंडीशन 2 लगा दो, d2y/dx² क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, सही निकाला एकदम। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो d2y/dx² एट x बराबर 5, ये आ जाएगा 2 × 5 माइनस 3 यानी कि 7, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम यही आया था सबका, x बराबर 5 पे मिनिमम। ठीक है ना, और फिर d2y/dx² चेक कर लो, 2 × -2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -7 विच इज लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 5 पे मिनिमा और x बराबर -2 पे मैक्सिमम। तो सभी लोगों ने सही निकाला था, तो समझ गए तुम, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, सिंपल ही है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में, आधी क्लास में हम डाउट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक तो, और एक जो इनमें नोट्स में जो क्वेश्चन रह गए होंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे, सिंपल है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, वो ये हैं। ठीक है ना, तो आपको समझना होगा, जहां भी शब्द ऐसा सुनाई दे जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की फाइंड करो, आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। अभी तो एकदम क्लियर हो ही रहा है क्योंकि हम जस्ट वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये क्लिक नहीं करता है, तो ये हर चैप्टर में इसके क्वेश्चन आएंगे। आपको बस फंक्शन बनाना होगा और उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो बताओ उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। आपको पेरीमीटर करो सभी लोग। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर आपका हो जाता है सिंपली ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, जहां L होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और B हो गई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें दिया गया 20 यूनिट से। ठीक है ना, तो यहां से एक फंक्शन आपको मिल गया, L प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अच्छा, एरिया का फंक्शन निकाल लेते हैं। एरिया का फंक्शन क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। क्यों ना एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिख दें, तो L इंटू विड्थ को मैं लिख सकता हूं 10 माइनस L, तो फंक्शन आया L² माइनस 10L, सॉरी 10L माइनस L²। ठीक है ना, फंक्शन आ गया हमारे पास 10L माइनस L²। अब इसी को तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, आपको फंक्शन दे रहा था, लेकिन अब आपको फंक्शन नहीं दिया गया, तो आपने क्या किया, सिंपली लैंग्वेज से फंक्शन बना लिया है। अब ये फंक्शन है, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। तो मैं कंडीशन 1 लगा देता हूं पहले तो, यानी कि DA बाय वेरिएबल क्या है आपका L, तो DA बाय DL क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, यानी D बाय DL ऑफ 10L माइनस L², ये क्या हो जाना चाहिए, 0। यहां से मिलेगा 10 माइनस 2L, ये 0, या L की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5। तो L जब आप 5 रखोगे, तब एरिया या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वो पता करने के लिए आप लगा सकते हो कंडीशन 2। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं कंडीशन 2,
जो कि क्या है d2a बाय dl स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन अगर मैं करता 10l माइनस, ये हमारे पास फंक्शन आया था कि नहीं आया था, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा d बाय dl ऑफ 10 माइनस 12, ठीक है ना। तो इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिल गया, -2। -2 क्या है, लेस देन 0, यानी कि यहां पे क्या बन रहा होगा, मैक्सिमम। अब तुम सब लोगों ने, मैं जानता हूं, सेकंड कंडीशन तो नहीं लगाई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमा और एक ही वैल्यू आई थी, जो हमारा 5l की वैल्यू आई थी, तो ऑब्वियसली उस पर ही मैक्सिमम हो रहा होगा। पर मान लो यहाँ पे अगर दो वैल्यूज आ जाती, कोई ऐसा फंक्शन होता यहाँ पे दो वैल्यूज आई होती, तो फिर मुझे सेकंड कंडीशन लगा के चेक करना पड़ता कि एरिया मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। अब क्योंकि एक ही वैल्यू आई है और क्वेश्चन में वो पूछा गया है, ठीक है ना, तो आंसर यही आ जाएगा। इसी की जगह मैं अगर ये पूछ लेता, यहाँ मिनिमम लिख देता, तो हम कह देते सिंपली क्या आंसर आ जाता, उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करती कोई भी वैल्यू, ठीक है ना। तो बोलो बेटा। सर जैसे हम लोग स्कूल में कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम, वहाँ पे दिखाया गया था कि सर हम लोग को बता रहे थे स्कूल के कि कोई लार्जेस्ट रेक्टेंगल एंड लार्जेस्ट स्क्वायर का भी होता है मैक्सिमम मिनिमम में, लाइक x and y are to the sides given prove that it is the largest square और largest rectangle। हाँ, तो वैसा वही सम चीज आप होगी एक बार ना करवा सकते हैं आपको। नहीं, क्वेश्चन तो तुम मुझे बता दोगे तो मैं करवा दूंगा, पर वो एक वही चीज कह रहे हैं, उन्होंने x और y में एक रिलेशन दे दी होगी, या फिर ये बोला होगा कि स्फीयर के अंदर हम एक क्यूब बना रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है तो बताओ कि वो मैक्सिमम कब हो सकता है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो बन सकता है वो एक स्क्वायर बनेगा, यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ सर। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर बन तो गया हमारे पिछले क्वेश्चन में, एल आ गया आपका 5, आप वहां से बी निकालते ना, आपका बी भी 5 आ जाता। और ये रिजल्ट भी याद रख लो जीवन में, अगर आपको रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो फिक्स कर दिया गया है तो उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब उसको स्क्वायर बना दो आप, एल बराबर बी आ जाए। लास्ट क्वेश्चन में मैं वो करना भूल गया, पर आपका एल 5 आया था, याद है ना लास्ट क्वेश्चन में, अभी वहां से आप बी निकालते ना तो आपका बी भी 5 आ जाता। अगर एल बी 5 है, बी भी 5 है, हाँ यानी रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब वो स्क्वायर बन जाए, ठीक है, यही पढ़ा रहे होंगे इसमें। तो ये उसका प्रूफ हो गया। जो है y बराबर दिया हुआ है 4/√x² प्लस x प्लस 3। तो आपको इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। तो ये आपको फंक्शन दिया है y बराबर 4/√x² प्लस x प्लस 3, और आपको इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो या तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे -1/2 पावर आएगी, थोड़ा गंदा सा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेता हूं। ये फंक्शन, ये y जो है, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा, ये सॉरी इसे मैक्सिमाइज करना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये y मैक्सिमम तब होगा जब ये नीचे वाली क्वांटिटी मिनिमम हो जाए। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं। मुझसे पूछा गया था कि आप y को क्या करो, मैक्सिमाइज करो। तो एक तो सीधा सा तरीका था, इसको हम या तो डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट करते फिर x निकालते, या इसको ऊपर ले जाते पावर में -1/2 आ जाता, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट करते फिर x निकालते, या फिर मैं जो सोच रहा हूं कि ये चीज हमें क्या करनी है भाई, इस चीज को आपको करना है मैक्सिमाइज। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सही है कि नहीं। और ये क्वांटिटी, रूट के अंदर की क्वांटिटी मिनिमम कब हो सकती है, जब ये क्वांटिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर रूट के अंदर वाली चीज मिनिमम होगी तो रूट वाली चीज भी मिनिमम होगी, और वो चीज जब मिनिमम होगी तभी तो ये चीज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैंने अपना एक नया फंक्शन बना लिया, मैं कह देता हूं कि हमारा कोई फंक्शन है f जो है x² प्लस x प्लस 3। मैं तो वो x निकाल लेता हूं जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। समझ आ रही है बात, देख लेते हैं, डिफरेंशिएट करो जरा। तो df बाई dx आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 1, और इसे हम कर देते हैं 0। ये हमारा एक सस्पेक्ट पॉइंट था, यहां से हमें x मिल गया कितना, -1/2। तो -1/2 पे या तो ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा होगा या ये फंक्शन मिनिमम हो रहा होगा। चेक करने के लिए मैं निकाल लेता हूं d2f बाय dx स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करोगे यानी d बाई dx ऑफ
2x प्लस 1 जो कि क्या आ गया 2 विच इज ग्रेटर देन 0 यानी कि मिनिमम। तो जो हमें चाहिए था जीवन में वही मिल गया। ये फंक्शन क्या हो गया है, मिनिमाइज हो गया। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी -1/2। तो जब x की वैल्यू -1/2, बता दो भाई। तो कुछ लोग तो ट्रिक समझ गए तो धड़ाधड़ आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यही हमारा एम भी था। ठीक है, तो ये वैसे ही हो जाएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला। ठीक है ना, अगर नहीं समझ आया तो फिर क्या मान लो, दो नंबर्स को x और y मान लो। आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 12। ठीक है, और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमाइज करना है दोनों के प्रोडक्ट को। p बोल देता हूं मैं x y, तो इसमें मैं कह सकता हूं x इंटू 12 माइनस एक्स, y को मैंने ये लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 12x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम क्या कर देंगे 0। आ गया 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या x बराबर 6। तो x बराबर 6 पे या तो फंक्शन मैक्सिमम हो रहा होगा या मिनिमम हो रहा होगा। चेक करने के लिए निकाल लेता हूं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएट करना है 12 माइनस 2x को। d बाई डी एक्स ऑफ 12 माइनस 2x कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -2, जो कि है लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमम। तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है जब x क्या हो 6 हो। x को यहां पे पुट कर देंगे 6, तो आपको y भी कितना मिल जाएगा 6। तो ये हो गया आंसर। तो हर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर बन जाए। ये उसी चीज पे बेस्ड हो गया। ठीक है ना, था मैन मूव्स अलोंग द रोड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द शैडो फॉर्म ड्यू टू द लेंथ ऑन द रोड। तो इस लैंप की वजह से जो शैडो बन रही होगी, ठीक है ना, उसका रेट ऑफ चेंज बताना है 2 मीटर। चलो अभी ट्राई कर लो, चलो सभी लोग, इसलिए नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे पहले तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसे एंगल को थीटा मान लेता हूं, ठीक है ना, मान लो कि एंगल थीटा है, तो आप क्या कह सकते हो, tan थीटा। सबसे पहले ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये हाइट अपॉन ये डिस्टेंस। बड़े वाले ट्रायंगल से अगर मैं लिखूं tan थीटा आ जाएगा आपका 10/x, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल से। और इस छोटे वाले आदमी को जोड़ के जो ट्रायंगल बन रहा है उससे अगर मैं लिखूं तो 2 अपॉन ये दूरी कितनी हो गई, x-5। समझ आई बात, ये हमारे पास रिलेशन आ चुकी है। ठीक है, पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है आपसे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो क्यों ना इसे हम मान लें पहले से कुछ दूरी होगी y, ठीक है, और इस पूरी को मैंने मान लिया है कुछ x। ठीक है, तो अब अगर ट्रायंगल से मैं लिखता तो ये x था, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x-y। इसको 5 नहीं लेते क्योंकि 5 तो किसी इंस्टेंट पर है, ठीक है ना, ये भी तो वेरिएबल है, मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये गलती कर दी। समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया, मुझे उनको पहले वेरिएबल असाइन करने होंगे जो चीजें बदल सकती हैं। एक तो आपको दिख रहा है शैडो की लेंथ बदल सकती है, यानी कि अगर लैंप से लाइट गिर के इस जगह पे जमीन पे गिर रही है सबसे ज्यादा दूर, तो एक तो लैंप से ये दूरी चेंज हो रही होगी लगातार, फिर आदमी की दूरी भी तो लैंप से चेंज हो रही होगी लगातार। तो मैंने आदमी की दूरी मान ली लैंप से y है, और शैडो के टॉप पॉइंट की दूरी मैंने मान ली कितनी है, x है। उससे फिर मैंने लिखा tan थीटा, तो वो बड़े वाले ट्रायंगल से आ गया 10/x, और छोटे वाले से आ गया आपका 2/x-y। ठीक है ना, तो यहां से एक रिलेशन हमें मिलेगी, वो मिल जाएगी 5/x-y, ये इक्वल हो जाएगा x के, यानी कि 4x बराबर आपको मिल गया कितना, 5y। ठीक है, एक रिलेशन हमें ये मिल गई किसके अंदर, x और y के अंदर। क्या समझ आ रहा है। अब इसी को हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा 4dx/dt, ये इक्वल हो जाना चाहिए 5dy/dt। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है ना। अब dx/dt क्या है, x के बदलने की रेट, यानी कि इस शैडो के इस पॉइंट के आगे बढ़ने की रेट है dx/dt, ये याद रखना। और dy/dt क्या है, आदमी के लैंप से दूर जाने की रेट। तो आदमी देखो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वो लैंप से दूर कितनी रेट से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहां लिख दूंगा 5 × 2, यानी कि ये कितना हो गया 10। तो यहां से dx/dt आपको मिल गया, dx/dt कितना है 5/2 मीटर पर सेकंड।
अच्छा 5/2 मीटर पर सेकेंड तो क्या है? 5/2 मीटर पर सेकेंड है इस पॉइंट के आगे बढ़ने की रेट। क्वेश्चन अच्छा कहां से हो गया? उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ हिज शैडो। समझ आ रही है बात? अगर आप यही आंसर दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्यों गलत हो गया? क्योंकि शैडो तो ये है, ध्यान से देखो, शैडो तो ये थी ग्राउंड पे, ठीक है ना, जिसका सबसे आगे वाला पॉइंट जो है उसकी स्पीड मैंने निकाल ली है, आगे की तरफ है 5/2 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बात सबको? और जो पीछे वाला पॉइंट है, आप ये भी तो देख सकते हो, शैडो बनना तो वहीं से शुरू होगी जहां आदमी खड़ा होगा, तो पीछे वाला पॉइंट खुद भी तो आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब जरा ध्यान से देखो, शैडो का आगे वाला पॉइंट आगे बढ़ रहा है 5/2 मीटर पर सेकेंड से, और पीछे वाला पॉइंट उसके पीछे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी लेंथ किस रेट से बढ़ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा 5/2 - 2 यानी कि 1/2 मीटर पर